बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल बताई थी कि काज़ाकिस्तान स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट होगी है और उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये सारी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई करने का क्या तरीका है। लिंक मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर भी अगर आप देखना चाहिए लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक मैं भेज दूंगा ताकि आप इजीली अप्लाई कर सकें। ये लिंक है, इस लिंक पे जब आप आएंगे तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है 23 मार्च से लेके 31 मई तक जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। और ये इनका एडमिशन का लिंक है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ज़ाहिर सी बात है, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन कराने से के लिए आपको ये वाली डिटेल चाहिए होंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम के बाद आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे मंथ, फिर डे, फिर ईयर, फिर इसके बाद आपने नेशनैलिटी लिखनी है और यहाँ पे आपने अथेंटिक सिटी लिखनी है। आप यहाँ पे पाकिस्तानी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट एक्सपायरी लिखनी है। आर यू आर रेफ्यूजी, तो आप इसको स्किप कर दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आर यू आर कंदस, ये भी आपको स्पेस स्किप कर दें तो ठीक रहेगा, या बाकी आप पे डिपेंड करता है। जेंडर आप मेल या फीमेल जो भी हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपने कंट्री का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपने ईमेल लिखनी है जहाँ जो आप की एक्टिव है। और यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐसा लिखना है जो आप भूल ना सकें। अब ये सारी मेन चीज़ है। अब इसमें आपने सबसे पहले अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है और इसके बाद आपने जो, अगर आप पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डॉक्यूमेंट ऑन द प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आपने विद अ ट्रांसक्रिप्ट इफ़ अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ प्रीवियस डिग्री सबमिट करवानी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर की अपलोड करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर की करवानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन काजिक, रशियन और इंग्लिश, यानी कि आपने अपने प्रोफेसर का रिकमेंडेशन अपने यहाँ पे अपलोड करना है। और इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने अपलोड करना है। फिर इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपने डाउनलोड एंड फॉर्म टेम्पलेट ये डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारी डिटेल आपने डाल देनी है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे आपने बैचलर के लिए तो कोई भी नहीं चाहिए, मास्टर के लिए आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे लगानी है। अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है तो ठीक है, नहीं तो आपको आइल्स, टफल वगैरह आपने लगाना होगा। फिर यहाँ पे आपने मोटिवेशनल लेटर लगाना है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपका रीज़न क्या है, आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की है, ये सारी डिटेल आप इसमें लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपने डिसर्टेशन यानी कि रिसर्च प्रपोज़ल आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये अपलोड करेंगे तो आपके पास ये लेटर ऑफ इनविटेशन अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से है, एक्सेप्टेंस लेटर जिसको कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने एग्री एंड कंफर्म द एक्यूरेसी क्लिक करके आपने डाउन रजिस्टर कर लेना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड करके सारी इनकी जो क्राइटेरिया है वो सारा आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद, ये करने के बाद फिर आपने रजिस्टर करवाना है। जब आपका फॉर्म फिल होगा उसके बाद आपके पास इस तरह का पोर्टल आएगा। जब पोर्टल आएगा तो आपने स्टेप 1 ऑलरेडी फिल किया होगा, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जब स्टेप 2 पे आएंगे तो आपने यहाँ पे पीएचडी, मास्टर जो भी सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो लैंग्वेज है आपने वो सिलेक्ट करनी है और इस तक के बाद आपने कन्वर्ट द स्कोर ऑफ योर एकेडमिक, आपने यहाँ पे अपना जीपीए लिखना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लिखनी है जो आप इधर से सर्च कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आप किस तरह प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से एजुकेशनल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इसके अंदर जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ऑलरेडी आपके पास सारी डिटेल शो हो जाएगी। जब आप सारी डिटेल शो होगी तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम मौजूद है या नहीं है। इसके बाद आप इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ से नीचे
इस इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट एन एप्लीकेशन कर देनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट एन एप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, गुड लक।